हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिजिक्स का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रत्येक प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम तैयार करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2025-26 है। यहाँ पर संकेतांक N2 340 होगा और जो पेपर कोड होगा कितना 151 होगा। ठीक है, ये दिया है। सब जो मॉडल पेपर अभी जारी हुआ है। तो आइए देखते हैं, पहले इसके खंड आ को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। समय आपका होगा ही कितने 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक 70 अंक का होगा। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर, न्यूटन गुणे मीटर इंटू कूलाम, या वोल्ट मीटर। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो आपको पता होगा इसका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन, सॉरी क्या हो, वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा आपका, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, अब अगला देखिए, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित करते कैसे? सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ, यानी विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्पन्न को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और ρ क्या है? इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। इसको अगर ऊपर से नीचे जाए तो ओम ओम माइनस इनवर्स हो जाएगा, और मीटर इनवर्स, तो यानी क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ओम मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर अंडर रूट म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये, तो इसका समात्रक ओम हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान दिया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता v बराबर 30 साइन 1000 t वोल्ट लगाने से उसमें एक प्रत्यावर्ती धारा I 0.3 साइन 1000 t माइनस 60 एम्पियर प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति होगी। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। एक और पढ़ा होगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर देखिए कि वही फॉर्मूला लिख रहा है आपको, v0 साइन, यहाँ ओमेगा टी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर v0 का मान कितना दे रहे हैं? v0 का मान कितना दे रहे हैं? 30 अंश। और यहाँ पर I0 साइन ओमेगा टी देख रहे हैं, तो I0 का मान कितना है? शिखर मान कहते हैं जिसे हम, धारा का शिखर मान, और विभवांतर का शिखर मान हो जाता है, विभव का शिखर मान हो जाता है। 0.3 दे रहे हैं। ठीक है, और फाई यानी कोण कितना दे रहे हैं? कितना दे रहे हैं? 60 अंश। फाई मान लेते थे, 60 अंश दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए औसत शक्ति के लिए सूत्र होता है P बराबर VRMS इंटू IRMS कॉस फाई होता है। क्योंकि वी आर एम एस होता है, वी आर एस बराबर क्या होता है? v0 बटे अंडर रूट 2, और IRMS बराबर क्या होता है? I0 अंडर रूट 2। तो हम यहाँ पर रख देंगे इसमें, तो P बराबर क्या हो जाएगा? I0 अंडर रूट 2, सॉरी v0 अंडर रूट 2 गुणे I0 अंडर रूट 2 इंटू कॉस कितने 60 अंश है, कॉस 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर v0 कितना दे रहे हैं? क्या पड़ा था? 30। तो 30 अंडर रूट 2 गुणे I0 0.3 अंडर रूट 2 कॉस फाइव, यानी कॉस 60 अंश। कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पर कर लेंगे हम, तो 30 गुणे 0.3 रूट 2 क्या होगा? 2 गुणे क्या होगा? 1/2। तो 2 का 2 में क्या गुणा गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक है, 3 हो जाएंगे 4। और अगर चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको काट सकते हो। कितनी बार जैसे कट जाएगा कितनी बार? 15 बार। 15 30 15 30 45, आप पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा? ये नीचे एक 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना? 15 30 45, 15 30 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 हो जाएगा। 5 से काट लीजिए, 5 नाम 45, और 5 के बीच 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8।
एक बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंचे 20 यानी 2.25 आ जाएगा। 2.25 यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा आपका 2.25 वाट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या, एक अकेली झिर्री में के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई ई है तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, मुख्य उच्च तथा प्रथम निम्नलिखित के बीच कोणीय दूरी थीटा होगी, तो उसके लिए क्या होगा सही आंसर, लैम्डा बटे ई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चाप, शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है तो है एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम से आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए अगला प्रश्न है, निर्वात की चुंबकशीलता की मात्रक लिखिए। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, विमा हो जाएगी ml t-2 a-2 हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए क्या होती है कि किन किन बातों पर, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर, कुंडली में फेरों की संख्या पर, कुंडली के प्रतिरोध पर, कुंडली के क्षेत्रफल पर और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य का नाम बताइए। तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, रेडियो तरंगें हैं, और सबसे छोटी तरंगें क्या है, गामा तरंगें हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लें क्या है, यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान बताइए। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, यदि प्रिज्म कोण यानी ए और विचलन कोण क्या होता है, डेल एम कितना है, दोनों क्या है, ए है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 साइन ए बटे 2 पढ़ा होगा। ठीक है, जब भी बोल रहे हैं कि दोनों क्या है, ए है, तो लिख लीजिए एन बराबर साइन ए प्लस ए हो जाएगा, ए भी है बटे 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए बटे 2। फिर देखिए एन बराबर साइन ए कितना हो जाएगा 2a बटे 2, और यहाँ पर होगा साइन ए बटे 2। तो 2 से 2 यहाँ पर हम काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, एन बराबर साइन ए बटे 2, क्योंकि एक सूत्र होता है कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर साइन 2 साइन ए बटे 2 इंटू कॉज ए बटे 2 होता है। तो हम यहाँ पर इस साइन ए की जगह हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए बटे 2 इंटू कॉज ए बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 2 साइन ए बटे 2 और कॉज ए बटे 2 हो जाएगा। तो इन सब के बटे में क्या हो जाएगा, जो लिखा है आपका साइन ए बटे 2। तो साइन ए बटे 2 से यहाँ पर साइन ए बटे 2 कट जाएगा। अब क्या बचेगा आपका, यहाँ पर क्या बचेगा आपका कि एन बराबर क्या बचेगा 2, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा 2 ए, ठीक है, सॉरी यहाँ पर साइन ए बटे 2 ये पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा 2 कॉस ए बटे 2, 2 कॉस ए बटे 2 बचेगा नहीं, 2 कॉस ए बटे 2 बच जाएगा। तो ये आपका इतना ही हल करना था आपके लिए, 2 कॉस ए बटे 2 इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन ए से साइन ए बटे 2 और साइन ए बटे 2, साइन ए बटे 2 कट जाएगा, 2 बचेगा तो 2 यहाँ पर जाएगा, 2 कॉस ए बटे 2 ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वामन श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य ऋणात्मक नियतांक के पदों में लिखिए। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, इसको हम द्वितीय ऋणात्मक नियतांक के पदों में इसको हम समझते हैं। तो आइए समझते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो है इसको अब लेंगे। तो क्या लिखा है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वामन श्रेणी की द्वितीय रेखा होती है, यानी एन बराबर कितना रखना है, एन वन बराबर मान लेते हैं किसके लिए 2, और एन 2 इसके लिए क्या होता है कि 3 4 5 ऋणात्मक नियतांक के लिए। तो अभी किसकी बात करें, द्वितीय श्रेणी के लिए, द्वितीय क्या होगा एन 2 बराबर हो जाएगा 4, यानी एन वन बराबर तो हम क्या रखेंगे 2 और एन 2 बराबर क्या रखेंगे इसके लिए 4, यानी क्यों कैसे, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1 बटे लेमडा बराबर क्या होता है आर, 1 बटे क्या होता है एन वन स्क्वायर माइनस 1 बटे एन 2 का स्क्वायर, ये होता है इसके लिए। तो एन वन क्या रखेंगे हम
1/λ हो जाएगा। तो r इंटू कितना हो जाएगा, जितना है 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो r बराबर करेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हम एलसीएम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो कितना 4 चौके 16 यानी कितनी बार 4 बार, 4 16 एकम 16 यानी एक बार। तो कितना हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा आपका 3/16, ये हो जाएगा 3/16 इंटू यहाँ पर 1/λ है। तो हम क्या हो जाएगा, अगर हम करें 3r यानी क्या हो जाएगा, कैसे लिखनी है 1/λ बराबर 3 का r होगा 3r/16, क्या हो जाएगा 3r/16, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए प्रश्न क्या है, युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो आइए हम इसको समझते हैं युग्म उत्पादन से। युग्म उत्पादन क्या होता है वो समझते हैं। क्या होता है युग्म उत्पादन, जब कोई ऊर्जावान गामा फोटोन किरण फोटोन किसी पदार्थ हो जाएगी किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया युग्म उत्पादन कहलाती है तथा इसे निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं, यानी लिखेंगे कि गामा फोटोन यानी एच विकिरण है। ठीक है, बराबर क्या होगा, जब क्या होती है नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो इसको क्या करते हैं, तो दो पदार्थों में उत्पन्न होती है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में संपूर्ण हो जाती है। ये समीकरण लिख लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाती है कि जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटोन किसी पदार्थ पर आपतित होती है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति की हो जाती है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्म उत्पादन कहलाती है। इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लगता है आपका खंड सा, और खंड सा में पहला क्या है कि सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा यानी U बराबर 1/2 CV² है। तो इसको हल करते हैं। ठीक है, समझते हैं क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि चलिए आइए देखते कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, पहले प्रश्न नंबर 3 के का उत्तर लिखिए। आवेशित चालक की वैद्युत स्थिर ऊर्जा, तो क्या कहलाती है स्थिर ऊर्जा, किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थिर ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्यतम स्रोत द्वारा किए गए कार्य की क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, आवेशित चालक की स्थिर ऊर्जा क्या होती है, किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थिर ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्यतम स्रोत द्वारा किए गए कार्य की बराबर होती है। कैसे, मान लीजिए कि माना किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या हो, सी हो, वैद्युत धारिता क्या हो, सी हो, तथा उसे Q आवेश देने पर उसका वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V वोल्ट हो जाएगा। मान लीजिए कैसे, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई संधारित्र है। ठीक है, इस पर जो प्रारंभिक समय में इसका विभवांतर क्या है, V0 है। इसका विभवांतर कितना V0 है। जब इसे Q आवेश दिया जाता है तो इस पर विभवांतर कितना हो जाता है, V हो जाता है। क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो उसी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि माना किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या हो, C हो, तथा उसे Q आवेश देने पर, तो आवेश देने पर उसका विभव क्या हो जाता है, V हो जाता है। यानी पहले आवेश क्या था, V0, जैसे उसको Q आवेश दिया जाता है तो उस पर विभवांतर क्या होता है, V हो जाता है। तो इसके लिए सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर Q/C हो जाएगा नहीं। यानी आपने संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ा हो, Q बराबर CB, तो इससे B यहाँ बाहर आ जाएगा, C यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, चालक को अति सूक्ष्म आवेश यानी DQ देने पर बाह्यतम स्रोत द्वारा किया गया है। अब जैसे इसको हम क्या करते हैं कि DQ अति सूक्ष्म आवेश DQ देते हैं, तो क्या करते हैं, इस पर किया गया कार्य, तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य भी क्या हो जाएगा, DW हो जाएगा। तो क्या होगा, DW बराबर क्या हो जाएगा, DQ। तो यहाँ पर कहेंगे कि DW बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू DQ हो जाएगा नहीं, V इंटू DQ। W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू DQ। यानी आपने विभव का सूत्र पढ़ा होगा, विभव के B बराबर क्या होता है, W/Q। तो यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा, W बाहर आ जाएगा, W बराबर V इंटू Q होता है। तो अति सूक्ष्म आवेश देने पर क्या होगा, अति सूक्ष्म आवेश क्या होगा, DQ, अति सूक्ष्म कार्य हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, हमने पढ़ा है कि समीकरण 1 से B बराबर क्या पढ़ा हमने, कि भाई V बराबर क्या, Q/C। तो हम ये रखेंगे DW बराबर Q इंटू C बराबर DQ हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसे हम 2 नाम दे सकते हैं। अब क्या पढ़े कि अतः चालक को कुल आवेश Q देने पर, अब जो कुल आवेश दे दें करेंगे तो कुल कार्य भी हो जाएगा, यानी कार्य क्या हो जाएगा, कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन कहाँ से, 0 से
कहाँ तक, क्यू तक आवेश। पहले आवेश क्या था, मान लीजिए यहाँ पर आवेश क्या था, 0 से, और कितना आवेश दिया हमने, क्यू आवेश दिया। तो क्या होगा, 0 से क्यू आवेश देने पर इसका वहां तक समाकलन करेंगे, तो 0 से क्यू आवेश तक, यानी हो जाएगा डी ओ डब्ल्यू मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या होगा, समाकलन डी क्यू के, डी डब्ल्यू का मान क्या लिखा हमने, डी डब्ल्यू का मान क्या है, 0 से आता क्यू तक। तो डी डब्ल्यू मान क्या है, क्यू बटे सी इंटू डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसका समाकलन नहीं होगा, यानी इस तरह, यानी सी का समाकलन नहीं होगा, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, यानी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/c, और किसका समाकलन हो जाएगा यहाँ पर, क्यू में किस क्यू जो बाकी क्यू समाकलन क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी क्यू का समाकलन हो जाएगा। अब क्यू इंटू डी क्यू के बराबर किसके बराबर हो जाता है, तो अब देखिए देखिए क्या हो जाएगा कि जैसे समाकलन घटाएंगे तो ये क्या होता है, एक फुट होता है क्यू, क्या होता है, एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, डब्ल्यू बराबर 1/c इंटू समाकलन, समाकलन कहाँ से, समाकलन की ब्रैकेट में लगा सकते हैं, कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, यहाँ पर 2 हो जाता है, क्या होता है, एक स्क्वायर बटे 2 हो जाता है। तो समाकलन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, बटे 2, और यहाँ पर कितना, 0 से कहाँ तक, क्यू तक। ठीक है, तो जैसे हम बचेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो और भी आगे कि डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हटा देंगे तो वरना हट जाएगा। तो आपको क्या करना है, ए 2 को हमने बाहर निकाल दिया, सी को यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू बटे सी, यानी डब्ल्यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है सी क्या, क्यू बराबर क्या पढ़ा हमने, सी भी, क्यू बराबर क्या पढ़ा, सी भी, तो यहाँ पर रख देंगे डब्ल्यू बराबर 1/2, क्यू की जगह क्या लिखेंगे, सी भी, तो सी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बटे सी, तो एक सी से इसमें सी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डब्ल्यू बराबर 1/2 सी, एक सी बचेगा और एक बी स्क्वायर, डब्ल्यू बराबर बी स्क्वायर, यानी जो कि यू डब्ल्यू किसके बराबर है, कार्य, यानी ऊर्जा के, कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा की, तो यू बराबर हो जाएगा, तो यू बराबर हो जाएगा 1/2 सी भी स्क्वायर। इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर क्या है, एम्पियर के परिपथीय नियम का कथन लिखें, इसे प्राप्त करें। तो ठीक है, आइए समझते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है। तो देखिए क्या होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, क्या होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र यानी बी वेक्टर का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू 0 यानी म्यू नॉट गुना होता है, यानी समाकलन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर होता है म्यू इंटू आई होता है, जहाँ पर म्यू नेट क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो क्या करेंगे कि माना कागज के तल के लंबवत एक लंबी तार, क्या करते हैं, एक लंबी तार क्या लेते हैं, एक्स वाई, यानी क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक कागज का तल बना लेते हैं, यहाँ एक लंबी तार क्या ले लेते हैं हम, एक्स, ये हो जाएगी एक्स और ये हो जाएगी वाई ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ का केंद्र बिंदु क्या है, ओ है। ठीक है, जिसमें ऊपर की ओर धारा आई प्रवाहित होती है, यानी इसकी ऊपर की ओर धारा क्या प्रवाहित होती है, आई प्रवाहित होती है। माना इस तार आर में माना आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, इसमें क्या होते कि आर त्रिज्या का क्या बना दिया, वृत्तीय पथ हो जाए, वृत्तीय पथ हो गए, आर त्रिज्या का क्या है, वृत्तीय पथ है। ठीक है, वृत्तीय पथ जिसका केंद्र ओ तार पर है, जिसका केंद्र ओ क्या है, तार पर, इस तार पर है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पी पर, वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, तो वृत्ताकार पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई बटे 2 पाई आर होता है। ऐसे हम समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा समीकरण 1। अब क्या होता है, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर डेल्टा वेक्टर बी वेक्टर व डीएल वेक्टर के एक ही दिशा में है, अतः चुंबकीय क्षेत्र के परिपथ पथ के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो क्या हो जाएगा इनका रेखीय समाकलन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है, समाकलन बी डी एल कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी क्या होता है, ए वेक्टर
ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये वहीं पर ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। तो समाकलन क्या होगा, समाकलन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर होगा किसका, बी का समाकलन नहीं होगा, बी को बाहर निकालिए, समाकलन क्या हो जाएगा डी एल कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा क्या है यहाँ पर वाली समांतर है, कॉस जीरो यहाँ पर होगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा जीरो, कॉस जीरो का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर थीटा हट जाएगा, यानी क्या बचेगा बी समाकलन डी एल क्या हो जाएगा, जी हट जाएगा, ठीक है। तो बी का मान सूत्र की और फिर समाकलन, समाकलन डी एल बराबर क्या होता है, इसकी क्या होती है वृत्ताकार पथ की जो परिधि हो जाती है, यानी कितनी 2 पाई आर हो जाती है, लंबाई यानी परिधि हो जाती है, तो यहाँ पर परिधि। तो बी का मान यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से क्या होगा, बी इंटू म्यू नोट इंटू आई बटे 2 पाई आर, और जो कि समाकलन बी समाकलन डी एल का मान कितना है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएंगे, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, समाकलन समाकलन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर क्या निकलेगा म्यू नोट इंटू आई, वही हो जाएगा नहीं, ओम के नियम की ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एम्पियर का परिपथ नियम सिद्ध हो जाएगा, तो इतना सिद्ध हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर जो गा की तरफ। यहाँ पर एक सवाल है, इसको हम देखते हैं क्या है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम हल करते हैं, देखते हैं दिया क्या क्या है वो देख लेते पहले। दिया है क्या क्या दिया है, तो देखिए स्वप्रेरण गुणांक यानी एल कितना दे रहा है 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी हो जाएगा, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक कितना है 10 मिली हेनरी है। फिर क्या दे रहे हैं, इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड से, तो इसमें कितने 5 मिली सेकेंड से यानी टी कितना है 5 मिली सेकेंड है, से कितना 5 एम्पियर से 15 एम्पियर, यानी धारा एक है I1 कितना है 5 एम्पियर और एक I2 कितना है 15 एम्पियर है। कुंडली में विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, यानी ई हमें ज्ञात करना है। तो धारा में क्या हो रहा है परिवर्तन है, डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा I2 माइनस I1 हो जाएगा, यानी 15 में से 5 जाएगी कितनी बचेगी 10 एम्पियर, धारा कितनी है 10 एम्पियर। तो इसके लिए एक सूत्र होता है ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो माइनस एल एल कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं आप लिख सकते हैं, क्या निकाला 10 माइनस की 10 गुणे क्या हो जाएगा आई कितना है 10 बटे कितना है जो धारा जो कितना है वो टी समय कितना है 5, कितना है 5 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम काट देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 10 का गुणा होगा कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, बटे में 5 हो जाएंगे, 5 से काटेंगे 20 500 यानी माइनस की 20 विद्युत भाव 20 वोल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अब अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल क्या कहता है, तो अगला है एक डायग्राम वाला है कि यदि अर्धचालक डायोड का अग्रदिशिक अभिनत प्रतिरोध 50 ओम हो तो संलग्न परिपथ में सेल के विद्युत भाग सेल से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए जैसे की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या है अग्र अभिनत कितना अग्रदिशिक अभिनत प्रतिरोध 50 ओम है, यानी ये यहाँ पर संदीप डायोड कितना है, यानी अग्र अभिनत 50 कितना है प्रतिरोध 50 ओम है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए धारा कैसी अग्र अभिनत हुई, यहाँ से सीधी चली आएगी, ऐसे अग्नियत ऐसे सीधी चलेगी, लेकिन ये कैसा है उसका उल्टा विपरीत दिशा पश्चिम अभिनत है, तो यहाँ पर सब क्या हो जाएगा शून्य, यानी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो धारा केवल ऐसी रहेगी, यानी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये कितना है 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 200 प्लस ये कितना हो जाएगा 250 इन 250, तो यानी कितना हो जाएगा 500, यानी आर बराबर हो जाएगा 500। तो फॉर्मूला क्या होता है आई बराबर बी बटे आर होता है, तो वी कितना है 6, कितना दे रहे हैं 6, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 500, ठीक है। अगर अमिनत है तो जितना भी श्रेणी क्रम में सब जुड़ा हुआ है, तो अग्नत का श्रेणी क्रम यानी प्रतिरोध का श्रेणी क्रम आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा पश्चिम दिशा के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा D2 पश्चिम दिशा के, इसमें धारा क्या हो जाएगा सब क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, तो हम क्या करेंगे जो काट लेंगे इसके लिए, तो कितना आ जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा 500, 6 बटे 500 हो जाएगा, तो इसको हम काट लेते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 6 बटे 5
यहाँ पर 10 की घात क्या कर दें, 10 की घात क्या कर दें, 2 कर दें। 500 कैसे लिख दें, 10 की घात 2 प्लस की, तो 6/5 होगा। तो उसको काट के देख लें, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। यानी कितना बचे, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना 1.2 गुणे 10 की घात ऊपर जाएंगे तो -2 हो जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। यानी 1.2 एम्पियर की धारा बह रही है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर खंडा है, अनुवन वेग से क्या समझते हो, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनाद आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करती है। ये सब हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।